रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज रिसर्च प्रपोजल्स। इससे पहले हमने बिजनेस प्रपोजल के बारे में पढ़ा था। बिजनेस प्रपोजल एक क्वाइट डिफरेंट नेचर थी और ये एक अलग नेचर है। बिजनेस प्रपोजल में बिजनेस, अर्निंग, जॉब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को मलूज़ खातिर रखा जाता है। यहाँ ये एक अलग ज़रा चीज़ है उससे। दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों जो हैं उसमें प्रपोजल लिखने वाला कन्विंस करने की कोशिश करता है स्पॉन्सर को, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, कन्विंस करता है। रिसर्च प्रपोजल में किस बात पर कन्विंस करता है? रिसर्च प्रपोजल में यूजुअली यूनिवर्सिटी को लिखे जाते हैं। ये आमतौर पर एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स में रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं। थीसिस दोनों के, एमफिल और पीएचडी दोनों का एक लाजमी जुज़ है। थीसिस क्या है? एक रिसर्च बुक है जिसमें किसी खास टॉपिक पर स्टूडेंट रिसर्च करता है। टॉपिक वो खुद सोचता है और उस पर रिसर्च करता है, और ये रिसर्च क्वाइट डिफरेंट, एंटायरली न्यू होनी चाहिए। इस मकसद के लिए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को प्रपोजल लिखता है। दैट इज कॉल्ड रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में यूनिवर्सिटी को अपने जो उसने थीसिस लिखना है जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। उस टॉपिक की वजाहत करता है कि मैं जो रिसर्च करूंगा दैट विल बी वैलिड, ये ठीक है, और इस पर पहले कोई काम नहीं हुआ, मैं ही काम कर रहा हूं इस पर, और ये बिल्कुल एक नई रिसर्च है। तो इसमें इस तरह वो उसको यूनिवर्सिटी को कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं जो कि उसने लिखने होते हैं। उन सेक्शन को हम बारी बारी देखते हैं। यहाँ पर लिखता है जी कि रिसर्च प्रपोजल जो है 4 to 7 पेजेस का होना चाहिए। ये वेरी करता है, टॉपिक पर भी डिपेंड करता है। तो लाजमी नहीं कि 7 पेज का हो, 7 से बढ़ भी सकता है, 8-10 पेज का भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि 50-60 पेज का यही एक रिसर्च प्रपोजल हो जाए, इतना बड़ा भी नहीं होता। तो इसके अंदर व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन माय रिसर्च प्रपोजल? योर प्रपोजल शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। रिसर्च प्रपोजल में क्या चीज़ें होनी चाहिए? उसकी लेंथ तो हमने देख ली, लेकिन उसमें कंटेंट उसका क्या होता है? कंटेंट सबसे पहले तो उसका टाइटल होता है रिसर्च प्रपोजल में, कि मेरा ये टाइटल है, इस पर मैं ये रिसर्च करने चला जा रहा हूं। टाइटल के बाद बैकग्राउंड एंड रैशनल। बैकग्राउंड और रैशनल क्या चीज़ है? बैकग्राउंड असल में यहाँ पर लिखता है कि ए शॉर्ट लिटरेचर रिव्यू। ये लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर रिव्यू या बैकग्राउंड, जिस टॉपिक पर मैं रिसर्च कर रहा हूं उस टॉपिक पर पहले, उससे रेलेवेंट टॉपिक पर पहले जो रिसर्च हुई उससे मुतल्लिका मिलते जुलते जो टॉपिक्स थे उन पर जो रिसर्च हुई मैं उसको बयान करता हूं कि ये मेरे टॉपिक से मिलते जुलते जो टॉपिक्स थे, जो रेलेवेंट टॉपिक थे, वो ये थे।
लेकिन मेरा जो टॉपिक है इस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुई। इसको कहना है रैशनल, अपनी वजह बयान करना कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। तो वजह उसने बयान कर दी। मिलते जुलते टॉपिक्स थे, लिटरेचर रिव्यू जो रेलेवेंट थे वो उसने बयान किए। बयान करने के बाद साथ ही बयान कर दिया कि इससे मिलते जुलते तो ये हो गए, लेकिन मेरे वाला टॉपिक है ये गैप वाज एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च। रिसर्च वर्ल्ड में ये गैप है जिसको आई हैव टू फिल अप, दैट इज कॉल्ड रैशनल। ये रैशनल है कि वजह बयान कर दी गई, बैकग्राउंड बताते हुए अपने आप को जस्टिफाई कर दिया, अपने टॉपिक को जस्टिफाई कर दिया। तो इसको रैशनल कहते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं आपकी जो टॉपिक है, जो भी रिसर्च का टॉपिक है, उसको क्वेश्चन की सूरत में, प्रॉब्लम की सूरत में लिखा जाता है कि मैंने जो काम करना है उसको एक सवाल की फॉर्म में लिखा जाता है। सवाल की फॉर्म में, क्लियर कट फॉर्म में लिखा जाता है कि मैंने इस सवाल का जवाब, आंसर मैंने अपनी रिसर्च में तलाश करना है। तो ये इसे हम रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। ये एक सेक्शन इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिसर्च के। तो आपकी रिसर्च किस नेचर की है और उसका क्या मेथड है, तो वो पर्टिकुलर मेथड वहां पर बयान किया जाता है। मेथड्स कौन कौन से होते हैं मैं सरसरी से बता देता हूँ। मेथड के आपकी रिसर्च एक्सपेरिमेंटल टाइप है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं लेबॉरेटरी में बैठकर, तो आप बताएंगे मेरी रिसर्च जो है इस टाइप की है और मेरा मेथड ये होगा, मैंने ये टूल यूज़ करने हैं, इस तरह का इन्वायरमेंट मैंने यूज़ करना है। तो ये मेथोडोलॉजी यहाँ पर हो गई। इस तरह कोई रिसर्च हो सकती है सर्वे की, जिस पे लोगों से मिलके लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं, तो वो उसकी नेचर जो है, उसकी मेथोडोलॉजी जो है वो सर्वे वाली होगी। तो इस तरह कुछ की जो रिसर्च है वो किसी और नेचर की हो सकती है। तो अब जैसे मैं मिसाल के साथ देखते हैं हम इसको। फॉर एग्जांपल कोई हमारे इस रीजन में, डिस्ट्रिक्ट लोधरा में या तहसील दुनियापुर में जानने की कोशिश करता है कि वाई आर स्टूडेंट्स लैकिंग इन सीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में क्यों पीछे हैं, इसकी रीज़न तलाश करने की कोशिश करता है। तो इस रिसर्च में सबसे पहले तो वो बैकग्राउंड बताएगा। बैकग्राउंड में बताएगा वो दुनियापुर के इधर उधर के जो इलाके हैं या ये कोई और इलाके हैं, वहाँ पर बताने की कोशिश करेगा भाई वहाँ पर स्टूडेंट्स इस वजह से इंग्लिश नहीं सीख पाते, फ़लाँ इलाके में इस वजह से नहीं सीख पाते, फ़लाँ इलाके में इस वजह से नहीं सीख पाते। जबकि दुनियापुर में किस वजह से नहीं सीख पाते, इस पर अभी तक वर्क ही नहीं हुआ। रैशनल बैकग्राउंड बयान करते हैं, बस रैशनल बयान कर दिया। तो अब इसका रिसर्च क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। कि दुनियापुर में इस इलाके में स्टूडेंट्स इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते, उसके पीछे कॉजेज क्या हैं, कॉजेज क्या हैं। दिस इज द रिसर्च क्वेश्चन। इसका आंसर इस रिसर्च में मैंने फाइंड आउट करना है। मेथोडोलॉजी क्या होगी, मेथोडोलॉजी मेरी सर्वे होगी। मैंने डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट स्कूल्स में जाके विज़िट करूँगा और वहाँ जाकर स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, प्रोफेसर्स की राय जानने की कोशिश करूँगा
और उनको क्वेश्चनर्स देकर उनसे मज़ीद सवालात करके, उनसे गुफ्तगू करके, इंटरव्यू के ज़रिए उनकी राय जानने की कोशिश करूँगा और फिर उसको एवेल्यूएट करके आखिर में अपनी फाइंडिंग बयान कर दूँगा, अपना आंसर बयान कर दूँगा। तो इस तरह ये रिसर्च मेथड है, मेथड बताया जाएगा प्रपोजल के अंदर कि मेरा मेथड ये है। नेक्स्ट है प्लान ऑफ वर्क एंड टाइम स्केड्यूल। यहाँ पर आपका जो वर्क है उसका प्लान, उसकी जो स्टेजेस हैं वो बताई जाएंगी कि मेरा ये वर्क है, इसकी ये स्टेजेस हैं, और फिर इसका टाइम स्केड्यूल क्या है, मैं कब तक इसको फिल अप कर लूँगा, कब तक इसको कंप्लीट कर लूँगा, ये इसमें बताया जाता है। तो यूजुअली ये पार्ट इतना ज़्यादा रिसर्च प्रपोजल में इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। लास्ट में है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या है कि अगर आपने बैकग्राउंड बयान करते वक्त, लिटरेचर रिव्यू बयान करते वक्त दूसरों की जहाँ पर रिसर्च का हवाला दिया था, वहाँ पर आपने जब हवाला दिया था तो हवाला देते वक्त आप आखिर में उनके हवाला जात लिखेंगे कि ये चीज़, ये बात मैंने फ़लाँ बुक से ली है, ये बात मैंने फ़लाँ आर्टिकल से ली है। आखिर में बिब्लियोग्राफी बनेगी और बिब्लियोग्राफी में वो हवाला जात सारे के सारे मेंशन कर दिए जाएंगे। तो इस तरह ये सरसरी सा हमने जायज़ा लिया कि रिसर्च प्रपोजल क्या होते हैं और इसकी सेक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट इसी बात को ही नेक्स्ट आगे ये एक और असाइनमेंट है, यहाँ पर इसमें भी वही चीज़ दूसरे लफ्ज़ों में उसकी वजाहत की गई है। आपको जितनी भी ये नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं इसमें एक एक क्वेश्चन जो है उसके दो तीन तीन जगह से उसके आंसर तलाश करने की कोशिश की गई है और वो प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप मैक्सिमम जो मटेरियल है आप तक पहुंच जाए और आप उसमें से जो आपको आसान लगे आप उसको उससे गाइडलाइन लेते हुए उसको ज़हन-नशीन कर लें। तो यहाँ पर ये भी रिसर्च प्रपोजल के सेक्शन यहाँ पर भी बयान किए गए हैं, वही सेक्शन है, कम ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही पहले की तरह टाइटल बताता है कि टाइटल इसमें इंक्लूड होता है। यहाँ पर एक नई चीज़ आई है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट भी एक लाजमी जुज़ है जो कि आपको मेंशन करना चाहिए, वहाँ पर मेंशन नहीं था। हमने लास्ट असाइनमेंट में देखा आपको ये एब्स्ट्रैक्ट मेंशन करना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्या है जी? एब्स्ट्रैक्ट है खुलासा, आपकी पूरी रिसर्च प्रपोजल का खुलासा है रिसर्च का। ये सबसे स्टार्ट में रिसर्च प्रपोजल स्टार्ट ही एब्स्ट्रैक्ट से होता है जनरली, लेकिन लिखा सबसे एंड में जाता है। ये आता सबसे शुरू में है और लिखा सबसे एंड में जाता है और ये यूजुअली 1 पेज का होता है, 1 पेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता। इसके अंदर शॉर्ट सा बिल्कुल लिख दिया जाता है प्रपोजल के बारे में, उसको बिल्कुल कंसाइज कर दिया जाता है 1 पेज के ऊपर कि मेरा टाइटल ये है, ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है और इसको मैंने इस मेथड के ज़रिए फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो यूँ शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर उसको बयान कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट है जी रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर नाम क्या था? रिसर्च बैकग्राउंड या लिटरेचर रिव्यू या रैशनल, एक ही चीज़ें हैं। रिसर्च कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर हम बैकग्राउंड बयान करते हैं अपनी रिसर्च का कि हमसे पहले जो रिसर्च हुई थी इससे रेलेवेंट वो ये थी और मेरा जो टॉपिक है स्पेसिफिक इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई, ये गैप एग्जिस्टेड है, इसको मैंने फिलअप करना है। तो ये रिसर्च क्वेश्चंस हैं, ये पहले भी डिस्कस हुए कि उसमें जो आपकी जो टॉपिक है उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो नेक्स्ट है रिसर्च मेथड्स। ये भी पहले डिस्कस हो चुके हैं। मेथडोलॉजी कि आपकी मेथडोलॉजी क्या होगी और किस तरह की आप रिसर्च करेंगे, तो वो ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं।
नेक्स्ट है आपका सेक्शन सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। आपकी रिसर्च की अहमियत क्या है, ये न्यू सेक्शन आया जो पहले नहीं था, तो ये आपको लाजमी तौर पे इसको इंक्लूड करना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, सिंपली आप इसमें अपनी रिसर्च की, जो आपकी इंटेंडेड रिसर्च है, उसकी अहमियत बयान करते हैं कि उसकी क्या अहमियत है। रिसर्च वर्ल्ड में आपकी रिसर्च की क्या वैल्यू होगी, आप रिसर्च वर्ल्ड को क्या देंगे, तो ये आप इसमें बयान करते हैं। लास्ट है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके अंदर अगर हमने औरों की रिसर्च से कोई हवालाजात लिखे थे तो वहाँ पर हम मेंशन करेंगे साथ के साथ कि ये बात मैंने फला जगह से ली थी। दैट इज़ कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी एक लिस्ट है जिसमें इस तमाम हवालाजात को हम लिख देते हैं, तो ये बिब्लियोग्राफी कहलाती है। तो हाउ लॉन्ग शुड द प्रपोजल बी, कितना लॉन्ग होना चाहिए, यहाँ पर उसने लिखा जी अबाउट 2500 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर ये भी रिसर्च प्रपोजल के सेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल की डेफिनेशन बताई गई है और यहाँ पर इसकी आगे टाइप्स के बारे में डिस्कस करेगा वो। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है यहाँ पर ये डिस्कस करेगा। जैसे यहाँ पर बता रहा है डॉक्टरल डिसर्टेशन थीसिस एक ही चीज़ है। थीसिस जो आपकी रिसर्च बुक है जो आप लिखेंगे, उस मकसद के लिए आप प्रपोजल लिखते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अब उसमें डिटेल में जा रहा है। एक तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट हो गया, अब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन आ गया। आप वहाँ पर अपनी रिसर्च का इंट्रोडक्शन बयान करेंगे। और फिर क्या है जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, आप कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो आपका प्रॉब्लम है वो वहाँ पर बयान कर देंगे। और आपकी स्टडी का मकसद क्या है, पर्पस, ये आप यहाँ पर बयान कर देंगे। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू वही बैकग्राउंड, रिसर्च बैकग्राउंड आपका क्या था, रैशनल क्या था, उसको आप बयान करेंगे। नेक्स्ट है रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस, मफरूज़े। रिसर्च क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर को सॉल्व करेंगे, या फिर इसके अंदर मफरूज़ा पहले से ही कह दिया जाता है कि ये मेरे ख्याल से ये जो आपका रिसर्च है, जो टॉपिक है, उसके मुतालिक आप एक अपना मफरूज़ा क्रिएट कर लेते हैं कि शायद इसका ये जवाब होगा। तो आप फिर उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने मफरूज़े को या तो गलत साबित कर लेते हैं या दुरुस्त साबित कर लेते हैं। अगर गलत साबित कर लें तो भी कोई हर्ज नहीं, आपकी रिसर्च हो गई। तो दुरुस्त साबित कर लेते तो भी ठीक है। तो आप वो शुरू में एक मफरूज़ा कायम कर लिया जाता है। ये साइंटिफिक जो रिसर्च होती है उसमें हाइपोथेसिस का सेक्शन इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें मेथोडोलॉजी बयान की जाती है। दूसरा लिमिटेशंस, ये भी एक लाजमी जुज़ है। यहाँ पर हम लिमिटेशंस बयान करते हैं कि हमारी रिसर्च जो है यहाँ तक लिमिटेड रहेगी, इसका दायराकार जस्ट ये होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली कि हमारी रिसर्च जस्ट दुनियापुर के एरिया तक होगी, दुनियापुर के जो दूसरे एरियाज़ हैं या फॉर एग्जांपल देही इलाके हैं वहाँ तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, जस्ट सिटी को फोकस करेंगे। इस तरह लिमिटेशन बयान की जाएंगी। सिग्निफिकेंस, जो आपकी अहमियत है आपकी रिसर्च की, वो बयान कर दी जाएगी। और नेक्स्ट है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आप बिब्लियोग्राफी इंक्लूड करेंगे जहाँ से आपने रेफरेंसेस लिए थे। रेफरेंसेस को लिखने का एक ख़ास अंदाज है, उसको हम कहते हैं APA और MLA फॉर्मेट। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में। MLA भी एक फॉर्मेट है, ये यूजुअली यहाँ पर पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, हम APA फॉर्मेट को पढ़ेंगे। तो इस तरह अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहाँ पर, मैंने अब जैसे डिफरेंट रिसर्च प्रपोजल के सेक्शन आपको बता दिए, तो अब एग्ज़ाम में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एग्ज़ाम में सबसे पहले तो आप बताएंगे कि रिसर्च प्रपोजल में सबसे पहले तो टाइटल होता है। टाइटल के बाद
नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट कंटेंट लिस्ट, फहरिस्त होती है। टॉपिक के बाद नेक्स्ट पेज फहरिस्त का, फहरिस्त के बाद अब्स्ट्रैक्ट आता है, शॉर्ट सा। अब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन का टॉपिक आता है, यहाँ से आप इसको अब्स्ट्रैक्ट को आप लास्ट वाली जो असाइनमेंट थी वहाँ से आप पिक करेंगे और यहाँ से आप इंट्रोडक्शन को पिक करेंगे। इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन के बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ये बयान की जाती है। नेक्स्ट पर्पस ऑफ द स्टडी, एम्स, आपकी स्टडी के एम क्या है, मकासद क्या है, उनको आप मेंशन करते हैं। और फिर उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू या बैकग्राउंड को बयान करते हैं। लिटरेचर रिव्यू, बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च, रैशनल, एक ही चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट है रिसर्च क्वेश्चंस, या तो रिसर्च क्वेश्चन बयान करेंगे, अगर आपकी साइंटिफिक रिसर्च है तो हाइपोथेसिस बयान करेंगे। नेक्स्ट है मेथडोलॉजी, प्रोसीजर, उसको बयान किया जाएगा। और फिर लिमिटेशंस को बयान करेंगे आप, और नेक्स्ट सिग्निफिकेंस को, और लास्टली रेफरेंसेस को या बिब्लियोग्राफी को। तो इस तरह यहाँ पर डिटेल सेक्शन इसने इंक्लूड कर दिए, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।